ये लो 39 में जी क्या है, क्या मैट्रिक्स क्या है? लॉर्डशिप सीनियर सिटीजन का है लॉर्डशिप। क्या सीनियर सिटीजन? 16/9/2022 पर लॉर्डशिप। हैं? 16/9/2022 लॉर्डशिप। क्या 16/9/2022? एंड एज अ P1 लेकिन मदर ने अपने पुत्र के अगेंस्ट मेंटेनेंस के लिए लगाया था और उनका ये कहना था कि हमारे संपत्ति से उन्होंने बेदखल करने के लिए लगाया फिर क्या था। हुआ? 2022 को लॉर्डशिप ऑर्डर हुआ था। फिर उसके बाद फिर उसकी लॉर्डशिप आदेश हो गया कि घर खाली कराया जाए। आप बोला जी आप फिर और उसके बाद इसके लॉर्डशिप हम इकलौती संतान है। हमारा बस इतना संविजन था कि हम अपनी मदर का प्रॉपर देख रेख कर रहे थे। नहीं, जब फिर माता जी को क्या जरूरत पड़ गई आपके खिलाफ लगाने की? लॉर्डशिप इनकी पुत्रियां भी हैं, 3 पुत्रियां हैं, तो एक ही इकलौती संतान है और मकान है, तो उन पुत्रियों का भी कहना है कि इसमें हमें भी दिया जाए और वो वृद्ध मदर है नहीं, तो वो अपने पास दैट इज नॉट अ ग्राउंड। आपने कुछ उनके साथ में अभद्रता की होगी। ये सीनियर सिटीजन वाला है ना ये? सीनियर सिटीजन वाले उपलब्ध है क्या? यस मैडम, बुलाइए, सामने बुलाइए। यस मैडम। सर मेरी बहू मेरे को बहुत परेशान करती है सर, हाथ काटती है, कहीं फांसी में लटकती है सर, पुलिस की धमकी देती है और मेरे को जेल भेजाने की धमकी देती है सर। और 1 साल से उनको घर से बाहर निकाल दी बहू बेटे ने। मेरे रिश्तेदारों के यहाँ से वहाँ भटक रहे। सीनियर सिटीजन वाले उपलब्ध है क्या? यस मैडम, बुलाइए, सामने बुलाइए। यस मैडम। ये जो परेशान सर मेरी बहू मेरे को बहुत परेशान करती है सर, वो हाथ काटती है, कहीं फांसी में लटकती है सर, पुलिस की धमकी देती है और मेरे को जेल भेजाने की धमकी देती है सर। और 1 साल से मेरे को घर से बाहर निकाल दी बहू बेटे ने। मैं रिश्तेदारों के यहाँ से वहाँ भटक रही हूँ सर ठंड में। मेरा घर मेरा पति का घर है सर, बनाया हुआ। मैंने अपने बेटे को सर्विस दी हूँ, मैंने अपनी पति की सर्विस ऑफिसर थे मेरे पति, उसकी सर्विस बेटे को दी जिससे वो 80,000 1 लाख रुपए कमा रहा सर। मेरे को घर से निकाल दिए बाहर। आपको पेंशन मिलती है? जी लॉर्डशिप पेंशन मिलती है लॉर्डशिप। ठीक है मैडम, कुछ है नहीं इसमें। लॉर्डशिप ये अपनी पुत्रियों के साथ रहती हैं, जबकि हम इनको 2 मिनट लॉर्डशिप, जबकि हम जरूरत ही नहीं, वो उनका घर है। इस लॉर्डशिप जो किसने बनवाया था? आपने बनवाया कि आपके पिताजी ने बनवाया था? इनके पिताजी ने बनवाया था लॉर्डशिप। आपके पिताजी? हमारे पिताजी ने बनवाया था लॉर्डशिप। 100 वर्जित इनकी पुश्तैनी नहीं है और इनके नाम से भी नामांतरण नहीं है। हमारा सिर्फ संविधान इतना था लॉर्डशिप कि हम रखने के लिए तैयार थे। सिर्फ फर्स्ट फ्लोर में हमें लॉर्डशिप बनाने के लिए इजाजत दे देते और सेकंड भूतल में ये रह जाते। बाकी बात है, जब आपका व्यवहार अच्छा होगा तब सब मिलेगा। लॉर्डशिप हम तो ऑलरेडी रखने के लिए ही तैयार थे लॉर्डशिप। रखने का स्कोप ही नहीं है मैडम। हम इकलौती संतान लॉर्डशिप, हमारे भी बच्चे भी। संतान कहाँ है? आपकी बहनें भी तो है। इकलौती संतान का मतलब होता है when there is no other child। लॉर्डशिप अभी हमारा संविधान इतना से है कि हम एक ही मकान में रह रहे हैं, हमारे पास कुछ भी अभी रहने के लिए नहीं है। बच्चे भी लॉर्डशिप हमारे पढ़ रहे हैं अभी। कुछ दिन के लिए लॉर्डशिप हमें थोड़ा सा उसमें टाइम दे दिया जाए। 1 महीने का टाइम दे देते, 1 महीने में खाली कर दीजिए। मैडम से पूछ के दे देते 1 महीने का टाइम, और लॉर्डशिप जनवरी के पहले खाली कर दीजिए मकान। मेरा इतना लॉर्डशिप संविधान था कि फैमिली मैटर का थोड़ा सा मेडिएशन के लिए हो जाता, दोनों माँ और बेटी। हमने तो बैठी हुई है वो। लॉर्डशिप हमारे पक्षकार में अपने बेटे से सुलह बात करने के लिए। मेरे कान में सुनाई नहीं देता। आप बताइए, क्या ये अपने बेटे के साथ बैठ के बात करने के लिए कोर्ट में तैयार है? क्या यहाँ बात कर सकते बेटे बहू से? जी सर कर सकते हैं हम तो। लिखिएगा। श्रीमती सविता चौधरी। श्रीमती नहीं लॉर्डशिप, सविता। मिस सविता चौधरी लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर श्री। एक सबमिशन था माय लॉर्ड। अभी मेरा पावर फाइल नहीं है, मैं गया था तो कर देना भैया। नाम बताइए। राउंड वो है सुलह करने के लिए बोल रहे हैं कि सुलह करने के लिए नहीं, मैं नहीं रह सकती। खतरा है, बोला इसलिए खतरा है इनसे बहू बेटे के साथ। कहाँ? वहाँ कोर्ट में इनको समझाइए, आज जाके समझाइए। क्या कोर्ट में बहू बेटे को बुला के एक बार आप सुलह करना चाहते हैं? सलाह नहीं करना चाहते उनसे, तो बिल्कुल नहीं, खतरा है अब उनसे। नहीं कोर्ट में तो कोई खतरा नहीं। कोर्ट में आप चाहती है कोर्ट में उनको बुला के बात करने के लिए आप तैयार है? नहीं खतरा है बिल्कुल। तुम लोग ऐसे बोलती हैं कि हम रखेंगे अच्छे से, पर उन लोग बहू का बिल्कुल विश्वास नहीं। कॉलोनी वाले से आप पूछ लीजिए सर, मैंने कॉलोनी वाले को बुलाया यहाँ पे कोर्ट में साहब। मेरा सबमिशन ये था माय लॉर्ड्स कि ऑलरेडी 16/9/2022 का ऑर्डर है और कलेक्टर साहब ने इसी जो एमटीयू ने ऑर्डर दिया है उसमें इन्होंने ये कहा था कि मेरे बच्चे पढ़ते मुझे समय चाहिए। तो ऑलरेडी 2 मंथ का 60 डेज का ऑर्डर दिया है इनको वैकेट करने का। तो 60 डेज के ऊपर 90 डेज हो गए, फिर भी इन्होंने वैकेट नहीं किया।
साइमल्टेनियसली एक यहाँ प्रोसीडिंग लगा ली और यहाँ के पहले सेम ग्राउंड पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक प्रोसीडिंग लगा दी पिटीशन की। दिखाइए। अच्छा, ये प्रोसीडिंग पहले की है, तो मतलब ये ओल्ड एज मदर और एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की प्रोसीडिंग अटेंड करे और एक यहाँ अटेंड करे, और कोर्ट को मिसलीड किया है यहाँ। बताइए कहाँ लिखा है आपने इस पिटीशन में ये पार्टीशन सूट के बारे में? लॉर्डशिप ये तो बाद में लगाया ना लॉर्डशिप, ये तो पहले यहाँ पर लगाया, उसके बाद में फिर उसके नहीं, वो 12 को लगा है लॉर्ड, इसमें है फर्स्ट पेज में 12 को और 13 को लगा यहाँ। ये सूट किस तारीख को लगा है? 12 को फाइल हुआ है वहाँ, और यहाँ 13 को फाइल हुआ है एमपी। तो लॉर्डशिप वो संपत्ति पे हक और स्वामित्व के लिए लगाया लॉर्डशिप, तो वही लड़िएगा। और ये 16/9/2022 के अगेंस्ट यहाँ पर लगाया लॉर्डशिप। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं इसमें। मिस सविता चौधरी, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटीशनर, दिस मिसलेनियस पिटीशन, श्रीमती गीता रजक, respondent number 1, present in person along with her counsel संतोष आनंद। Santosh Anand. यस। Next.